जिस तरह के हालात हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, जैसे बच्चे हमारे मेहनत करते हैं कई कई साल, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, पैसे देके पेपर को पास कराया जाता है, ऐसा देख के लगता है कि बच्चों का एग्जाम देने से विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं एनटीए के नीट की बात करूं, एक बच्चा 1.5 साल 2-2 साल तैयारी करता है, मेहनत करता है, और आने पता लगता है कि कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं पर चीटिंग कराई गई है। और देखो, चीटिंग कराना इतना आसान नहीं होता, पेपर लीक होना इतना आसान नहीं होता, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। जब एक स्टूडेंट जाता है किसी सेंटर पे, तो उसकी जेब चेक करी जाती है, उसके जूते उतार दिए जाते हैं, उसकी बेल्ट उतार देते हैं, शर्ट के बटन खोल खोल के चेक किया जाता है कि कोई कैमरा ना हो, कोई और चीज ना हो। उसका फोन चेक किया जाएगा, अगर वो फोन लेकर जाएगा तो बोलेंगे फोन को तुम कहीं साइड फेंक दो, लेकिन हम तुम्हें रखने की भी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन फिर भी चीटिंग होती है, पेपर लीक होता है। 13-13 लाख रुपए देके जीडी जैसे एग्जाम की सेटिंग करी जाती है कि बच्चा 13 लाख रुपए दे दे, नौकरी आपके हाथ में, भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, कि 13 लाख रुपए दे जाओ और भैया नौकरी ले जाओ। ये कहानी चल रही है जीडी एग्जाम के अंदर। अभी जीडी एग्जाम को लेकर एक बात सामने आई कि 13-13 लाख रुपए में बट रही है जीडी की नौकरी, कि 13 लाख रुपए दो, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमने बस जाके एग्जाम सेंटर में बैठ जाना, बाकी सारा काम देख लेंगे। अभी इसके अलावा एक और न्यूज सामने आई कि एसएससी ऑनलाइन परीक्षा देश भर की सैकड़ों लैब संदेह के घेरे में आ चुकी हैं, कि जब लैब सेटअप करी जा रही हैं तो उसके अंदर तभी से गड़बड़ करी जा रही है। अभी इस समय 500 से भी ज्यादा लैब के सेटअप के ऊपर संदेह उठाया गया है, कि भैया ऐसा लगता है कि 500 से भी ज्यादा लैब का नाम सामने आया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सेटअप के समय ही उनके अंदर चीटिंग का पूरे तरीके सेटिंग कर दी गई है, कि जब आपको मन करे जाके जिसका मन करे चीटिंग करा दो। समझाऊंगा पूरी कहानी क्या है, ये दोनों मुद्दे कैसे आपस में जुड़ सकते हैं। पहली पहली बात यह है इसके अंदर कि देश भर में सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में मिल चुकी है, मिली है गड़बड़ी। और गड़बड़ी होती कैसी है, जरा ये जानने का ट्राई करेंगे। मानो होता क्या है कि जिस कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दिया जाता है, वही कंपनी अपने लोगों को बुलाती है और कहती है कि भैया हमने इस बार एग्जाम करवाना है, अब तुम एग्जाम करवाने के लिए लैब लगवाओ। मानो कि मुझे एग्जाम कराने का एसएससी से ठेका मिला, मैंने अपने भाई को, दोस्त को, चाचे के लड़के को, ताऊ के लड़के को, सारे यार दोस्तों को, सबको बुला लिया कि भैया ऐसा है कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने अपने एग्जाम करने की लैब लगवानी है। अब उसने बोला कि लैब क्यों लगानी है? मैंने कहा जब एग्जाम कराने का ठेका आएगा तो वो ठेका मैं तुमको दिलवा दूंगा और तुम ही एग्जाम करवाना। ठीक है भैया, चलो। यहां तक बात एक तरह से सही है, चलो कोई बात नहीं भैया, मौका तो मौका तुमने उठा लिया। लेकिन दिक्कत यह आई कि जब उन लैब को सेटअप किया जा रहा है तो उसमें पहले से ही सेटिंग कर दी गई है, कुछ अलग जगह बना दी गई है, एक अलग कमरे बना दिए गए हैं जहां पर इजीली चीटिंग कराई जाए। यानी कि चीटिंग कराने की सेटिंग पहले से ही पक्की कर दी गई है कि चीटिंग कराने में क्या होगा कि भैया चलो ये तो पैसा मिल रहा है सरकार से एग्जाम कराने का, लेकिन जो इंसान चीटिंग करेगा उससे 10 लाख 12 लाख 15 लाख लेंगे और उससे नकल करवा के उसको पेपर लीक करा के उसको एग्जाम पास करा देंगे। अब बाकी जो बच्चा बैठ के अपने नॉर्मल तरीके से एग्जाम दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको इस बारे में पता ही नहीं है। वो तो बेचारा शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, उसको क्या पता होगा। वो तो 1-1.5 साल पहले कोर्स भी लेता है, फिर मॉक टेस्ट भी लगाता है, मेहनत भी करता है, फिर एंड में पता लगता है एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उसे यह नहीं पता कि एग्जाम क्लियर उसकी वजह से नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक पेपर लीक का, पेपर सेटिंग का, चीटिंग कराने का पूरा सिस्टम चल रहा है। इसीलिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए आपकी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको ताने मार रहे हैं कि आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही। आप उनको बोलना कि आपके पास 13 लाख रुपए हैं, अगर 13 लाख रुपए है तो दे दो, नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि एक तो केस ये सामने आया, क्या हुआ था कुछ समय पहले, चीटिंग के केस के अंदर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। उत्तराखंड के अंदर एसटीएफ ने जब उनसे मार मार के पूछा कि सिस्टम चलता कैसे, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसी हमने 500 लैब सेटअप करी हैं जहां पर सेटअप करते हुए ही चीटिंग की सेटिंग पहले ही हो जाती है। तो यह न्यूज सामने आई कि 500 से भी ज्यादा लैब को सेटअप किया गया। यहां पर हमारे सामने यह आया कि एसएससी ऑनलाइन परीक्षा देश भर में उत्तराखंड के अंदर अरेस्ट किया गया। उत्तराखंड के अंदर यह पूरी एसटीएफ के द्वारा जांच करी गई, उनको मार कूट के पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी यह कहानी चल रही थी, साथ साथ एक न्यूज यह भी आ गई, नीट का पेपर कैंसिल हुआ, पूरे देश में हाहाकार हो गई। 23 लाख 22 लाख बच्चों को फिर से बोल दिया कि पेपर दोबारा देना पड़ेगा। मंत्रियों ने बोला कि अगर पढ़ाई कर ली है तो पेपर फिर से दे सकते हो ना, क्या दिक्कत हो गई है। तो मैं कहता हूं कि मंत्रियों से पूछो कि तुमने एक बार अपनी सीट जीत ली एमपी की, एमएलए की, तो तुम तो जीत गए हो ना,
तो एक काम करो, चुनाव दोबारा करा लेते हैं। अरे भाई साहब, जब एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ना, तो उसके मन में कितने सवाल हैं, कितनी एंजाइटी है, कितना परेशान है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट समझ सकता है। वो एग्जाम दे के बाहर आया कि चलो भैया जान छूटी, अब एग्जाम दे दिया, अच्छा हुआ है। तुमने उसको बोला कि नहीं, पेपर लीक हो गया है, गलती हमारी है, तेरे तो हमने कपड़े तक चेक कर लिए थे, गलती हमारी है, पेपर हमारे से लीक हुआ है, पैसे हमारे लोगों ने खाए हैं, लेकिन पेपर दोबारा तू देगा। क्यों? क्योंकि ये बात खुल गई है। अब जो ये बात खुली है 13-13 लाख रुपए वाली, खुली कैसे है? यहां पर क्लियरली बताया गया है कि भाई, कह रहा है कि एसएससी के जीडी कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी, जिसमें चीटिंग करते हुए 6 लोगों को पकड़ा गया, 6 बच्चों को पकड़ा गया। बच्चे कहां कहलाएंगे? और सबसे 13-13 लाख रुपए की डील हुई, 78 लाख रुपए की पूरी ये डील है। गिरफ्तार किया गया इन लोगों को, आर्यन कुमार को, राहुल कुमार को, रवि रंजन को, ऋषिकेश यादव को, है ना भैया, राजकुमार को, बिहार के अरवल के मेहंदिया, अनु कुमारी भी शामिल है ना भैया। कहा कि पहले हमसे 2-2 लाख रुपए लिए हैं, कह रहे बाकी पैसा बाद में देंगे। जब ये सब कुछ करने के बाद पुलिस ने कुछ मामला किया, तो पुलिस टीम पहुंची तो रिमोट एक्सेस के जरिए कंप्यूटर में प्रश्न पत्र के उत्तर टिक किए जा रहे थे, कि कह रहा है कि तुम जाके सिर्फ बैठ जाओ, आंसर अपने आप टिक हो जाएंगे, मामला अपने आप सही हो जाएगा। देख रहे हो क्या चल रहा है दुनिया में, और तुम लगे हो पागलों की तरह तैयारी करने में। हम बेकार में टीचर खड़े होकर क्लासेस ले रहे हैं, 6-6 घंटे की मैराथन ले रहे हैं, 12-12 घंटे की मैराथन हो रही है। बच्चा बैठा है कि एक ही जगह पर बैठा है कंबल के अंदर, या फिर गर्मी है तो पंखा चला के बैठा है, कपड़ा उतार के बैठा है, बनियान पहन के बैठा है। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है कि तुम जाओ सेंटर में, जाके बैठ जाओ नवाबों की तरह, टिक टिक लगता रहेगा अपने आप। यही चीज देख के पुलिस के सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा था, उसके बाद उसे फायरवॉल से कनेक्ट कर उत्तर दिया जा रहा था कि भैया एक कंप्यूटर है बड़ा, उस बड़े कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और टिक 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 करके आंसर लगा दिया। यह चल रही है सरकारी एग्जाम की असली कहानी। यह है सरकारी एग्जाम का असली सच, कि पहले तो 3000 नौकरी के लिए 35 लाख बच्चा फॉर्म फिल कर देगा, फिर बच्चा तैयारी भी कर लेगा, मान के चलो मैं तैयारी भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, कोर्स भी ले रहा हूं, सब कर रहा हूं। एंड में क्या हो रहा है? एंड में ये हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार, बीच में एक केस आया था कि एक मंत्री का गाय का बछड़ा खो गया था। भाई साहब, पुलिस वालों ने गाय का बछड़ा ढूंढ दिया। एक व्यक्ति के पेड़ से कटहल चोरी हो गया था, पुलिस वाले कटहल ढूंढने के लगे क्योंकि वो मंत्री का कटहल है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे देश के नेता चाहें तो ये चीटिंग कभी हो ही नहीं सकती। एक दिन के अंदर बंदा पकड़ लाएंगे ये जिसने चीटिंग करी, अगर ये चाहे तो। और चीटिंग होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि चीटिंग अंदर से हो रही है। बच्चों को तो तुमने कपड़े उतार तक के चेक कर लिया है ना। तो भैया जी, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ये वीडियो इतनी शेयर करो कि हमारे मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास ये वीडियो जाए और उनके कान में जाकर ये बात घुसे कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो और चीटिंग को रोको, क्योंकि हमारे साथ साथ ये तुम्हारा भी देश है। और उनको जोर से बोलो जय हिंद, और जय हिंद को जय ही रहने दो, उसे खराब मत करो।